हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभी आपका जेईई का एग्जाम हो चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी एडवांस का बाकी है, बट काफी सारे बच्चे फ्री हो चुके हैं और अभी जून के आसपास बाकी सभी काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपको काउंसलिंग में सीट मिलती है उसके 2-3 दिनों बाद ही आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके पास काउंसलिंग के टाइम तक होने ही चाहिए, जिससे कि आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं, अगर आपके पास मान लो कोई डॉक्यूमेंट पुराना है या फिर उस टाइम पर आपके पास नहीं है, तो वो ऐसे में आपका एडमिशन ही कैंसिल मार देते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आईडी प्रूफ, और यहाँ पर 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आधार कार्ड ही लगाते हैं। ये पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट भी हो सकता है, बट मोस्टली आधार कार्ड ही लगाते हैं, जो कि सबके पास ही होता है। और भाई मैं जानता हूँ मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड वही होगा अभी तक जो कि बचपन में बना था, वही पुरानी फोटो के साथ। तो अभी आप आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना और साथ में आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, तो इसको भी आप बनवा लेना। नेक्स्ट आता है 10th मार्कशीट। ये आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए और इसी कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी भी। ये आपको कॉलेज में ओरिजिनल जमा नहीं करवानी होती, बस एक बार वेरीफाई के लिए दिखानी रहती है। नेक्स्ट है 12th मार्कशीट। ये अभी आपके पास फिलहाल नहीं होगी, बट काउंसलिंग के टाइम तक आपके पास आ जाएगी, और अगर नहीं भी आई तो आप डिजिलॉकर ऐप से सबमिट करवा सकते हैं और बाद में ओरिजिनल आने के बाद आप उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको स्कूल से ही मिलेंगे, जिस स्कूल से आपने 12th पास की है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपसे ओरिजिनल ही मांगे जाते हैं। तो इससे क्या समझ आता है? इससे समझ आता है कि अगर हम बाद में कहीं कॉलेज भी चेंज करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके वापस लेकर जाना होगा आपको, तभी अगला कॉलेज आपको एडमिशन देगा। नेक्स्ट आता है जेईई एडमिट कार्ड और जेईई स्कोर कार्ड, जिसपे कि आपकी रैंक और परसेंटाइल लिखी होती है। फिर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर से ही बनवाना, क्योंकि कई बार हम प्राइवेट से बनवा लेते हैं तो बाद में कॉलेज में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आती है पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये तो आप 15 से 20 फोटो निकलवा कर रख लेना, क्योंकि ये बार बार आपके काम आएंगी। नेक्स्ट है सीट अलॉटमेंट लेटर। तो ये आपको काउंसलिंग के टाइम पर जब सीट मिल जाती है तो उस टाइम पर आपके पास आ जाता है, तो इसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहले यही मांगा जाता है, सीट अलॉटमेंट लेटर। नेक्स्ट है सीट एक्सेप्टेंस फीस रिसिप्ट। तो ये आपको जब भी सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस टाइम पर आपके पास होगी। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके पास होने ही चाहिए। और दोस्तों, ये तो डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके अप्रैल के बाद इनवैलिड हो जाते हैं, तो ये आपको लेटेस्ट ही बनवाने होते हैं। तो अभी फिलहाल आप इन दोनों डॉक्यूमेंट को बनवा लो, क्योंकि पुराने वाले ये वैलिड नहीं रहते। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो ये आई थिंक आप सभी बच्चों के पास होगा ही, अगर नहीं भी हो तो आप बनवा लेना। ये डॉक्यूमेंट आपका पुराना भी चल जाता है, बट काफी सारे कॉलेज वही लेटेस्ट की डिमांड करते हैं, तो एट द मोमेंट वो एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, तो आप नया ही बनवा लेना। नेक्स्ट आता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। तो अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और लास्ट में आता है बैंक डिटेल्स। तो दोस्तों, एडमिशन से पहले आप अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा लेना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के अभी तक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ही मिलेंगे। और दोस्तों, ये है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आप एडमिशन के टाइम पर अपने पास रख सकते हो। तो दोस्तों, यही सब है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास एडमिशन के टाइम पर होने चाहिए। तो अगर बात करें इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स की, तो जैसे कि आपके पास 10th 12th की डीएमसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपने स्कूल से ही मिलेंगे। और अगर बात करें कैटेगरी, इनकम, डोमिसाइल और आधार कार्ड, तो ये सब आप सीएससी सेंटर में जाकर अपडेट करवा सकते हैं। और रही बात गैप ईयर और मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर ही बनवाना है, और गैप ईयर सर्टिफिकेट को आप सिविल कोर्ट में जाकर बनवा सकते हैं। ये लगभग 5 से 10 मिनट का ही प्रोसेस होता है, जो कि 100 से 150 रुपए में इजिली बन जाता है। तो एडमिशन के टाइम पर आप सभी के पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी होने चाहिए, और साथ में इनकी कम से कम 3-3 फोटोकॉपी जरूर रखना। तो आई थिंक आपको एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन या फिर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ।